राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये पूरा व्लॉग ना मैंने कल शूट किया था। अभी सुबह का समय है, मानवी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से घर के काम निपटाने में। तो ये वाला बेडशीट हो गया था 2-3 दिन बिछाए हुए, तो उसको मैंने हटा दिया और दूसरा बेडशीट बिछा दिया है। इसके बाद अब पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी। अब ये जो कपड़े हैं ना, इन कपड़ों को उतार लूँगी। ये सूख गए हैं, 2 दिन से बारिश आ रही है, तो इसी वजह से ना मैंने घर पे ही रस्सी बांध के कपड़े सुखा दिए थे। अभी तो बारिश होना स्टार्ट हुआ है, ये तो लगा ही रहेगा, तो इसलिए ना मैंने कपड़े धो के घर पर ही सुखा दिए थे। मैंने कहा अगर कपड़े इकट्ठे करती रहूँगी ज़्यादा होता रहेगा, इसी वजह से। और ये वाला बेडशीट तो मैंने अभी बिछाया था, 1-2 दिन हुआ है, तो मैंने कहा इसको रहने देती हूँ। इसको अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी और इस रूम में डस्टिंग कर लूँगी। वो वाले रूम में मैंने डस्टिंग नहीं करा, उधर भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही डस्टिंग करा था। उसके बाद बारिश ही हो रही थी, फिर बारिश में ना इतनी धूल मिट्टी नहीं आती। सबसे ज़्यादा जब हवा चलती है तब आती है घर पे धूल मिट्टी। और यहाँ पे मैंने सोफ़े को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये ज़्यादा गंदा था, तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इधर भी झाड़ू लगा लूँगी। सारे रूम में झाड़ू लग चुका है। अब मैं ना बाल बांध लूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, खुले बालों में काम कर रही थी ना, तो जैसे सुबह मैं नींद से उठ के बाल खुले ही रखती हूँ, उसके बाद फिर ध्यान नहीं रहा बांधने का, तो मैंने कहा अब बांध देती हूँ। गर्मी सी लग रही थी ना, इस वजह से फिर मैंने बांध दिया। और यहाँ पे मैंने पोछे की बाल्टी ले ली है, पानी में पोछे को अच्छे से धो के निचोड़ लिया है मैंने। उसके बाद सबसे पहले मंदिर वाले रूम में पोछा लगाया, और अब मैं लगाऊंगी सारे घर में पोछा। मंदिर वाले रूम में ना पहले पोछे लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करने लग जाते हैं ना, इसी वजह से वहाँ पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर अच्छे से हैंड वॉश करके मैं आ गई थी किचन में। फिर आने के बाद लंच में जो जो देना था वो मैंने फटाफट से बनाया। उसके बाद मैंने इनके लिए बना लिया है चाय और ब्रेड टोस्ट। ये भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, और घर में सभी को मैंने नाश्ता करवा दिया। मैं अब किचन साफ़ कर लूँगी, तो नाश्ता वगैरह के बाद ना किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब फटाफट से किचन साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे जितने भी गैस के स्टैंड वगैरह थे वो हटा दिया मैंने। सबसे पहले अच्छे से गैस को मांज लिया है। अब ये जितने भी टाइल स्लैब वगैरह हैं इनको भी अच्छे से मांज लूँगी। तो रोज़ ना इस तरीके से एक बार किचन साफ़ करने से ना किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, वरना ना थोड़े बहुत इधर उधर छींटे वगैरह पड़े रहते हैं टाइल वगैरह में, दिखने में अच्छा नहीं लगता। दिन में एक बार तो किचन के इस तरीके से डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से टाइल वगैरह सभी को मांज दिया है। पानी डालकर धो लूँगी और वाइपर लगा लूँगी। ये जो स्टैंड है ना, इसको भी मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा स्पेस कम है, इसी वजह से पानी वगैरह निकालने में दिक्कत होएगी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया है और अच्छे से वाइपर लगा लिया।
धुलाई करने के बाद ना सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। अगर मैं इसको नहीं पोंछूंगी ना तो जैसे पानी वानी के धब्बे पड़े रहते हैं, इसलिए इस तरीके से सफाई करने के बाद ना एक बार पोछा भी ज़रूर से लगा देना चाहिए। तो लीजिए ये हो गया। अब ये देखिए बहुत सारे बर्तन है सिंक में। सबसे पहले इन बर्तनों को खंगाल के निकाल लूँगी और फिर धो लूँगी। तो फाइनली मैंने सारे बर्तन धो लिए, किचन साफ़ हो गया। अब ये जो ब्लॉग है ना ये सीधा शाम को मैंने शूट किया था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। तो यहाँ पर राशन का जो सामान आया था वो मैंने रखा नहीं था, थोड़े बहुत तो निकाल लिए थे लेकिन ज़्यादातर रह गया था, तो वही अभी रखूँगी। तो जितने भी दाल वगैरह हो गए और मसाले हो गए सबको रखना है। सारे डिब्बे देख रहे होंगे आप खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पुराना वाला जो राजमा था ना वो मैंने कटोरी में रख दिया, और जो अभी लेकर आई हूँ वो मैंने नीचे रखा है, और पुराना वाला इस तरीके से ऊपर रख दिया ताकि पुराना वाला पहले यूज़ हो जाए। बस जिन डब्बों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हो उनको तो मैं इस तरीके से रखूँगी, और बाकी जो नहीं है वो सीधा इस तरीके से कंटेनर में डाल दूँगी। काली मसूर की दाल और छिलके वाली उड़द की दाल हमारे घर में बहुत कम खाते हैं। जैसे कभी उड़द चने की दाल बनाना हो गया या फिर मिक्स दाल, तो इनका मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए ना ये 250-250 ग्राम ही लेती हूँ। तो इन दोनों को मैंने एक ही डिब्बे में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 3 पैकेट पिज़्ज़ा सीजनिंग और ओरिगेनो को मंगाया था। तो इनको ना मैंने एक कटोरी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया, और चिली फ्लेक्स भी मैं छोटा पैकेट ही लेती हूँ। तो देखिए इन दोनों को भर दिया मैंने। पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच बनाने में ना वो काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैं छोटा पाउच ही मंगाती हूँ, फिर उसको कंटेनर में रख देती हूँ। अरे मसाले के डिब्बे और दाल के डिब्बे मैंने स्टैंड पे लगा दिया है, और ये कुछ पैकेट के सामान है जो कि मैं इस ड्रम में रखती हूँ। और जैसे अभी थोड़ा सा चाय पत्ती बच गया है, मसाले, नमक का पैकेट, सूजी का पैकेट और बेसन का पैकेट, वो सारे मैंने इसी ड्रम में रखा हुआ है। और हर किसी घर में ना एक ऐसा ड्रम ज़रूर होगा जिसमें इस तरीके का सामान रहता है। हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ ना अपने घर को इसी तरह से चलाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे तेल भी मैंने डाल दिया है बोतल में, काफ़ी दिन से ये बोतल खाली पड़े होते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको इस तरीके से रख दिया था पैकेट को, ताकि पैकेट में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो सारे इसमें आ जाए बोतल में। तो ये भी हो गया। अब मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जितने भी पैकेट वगैरह थे वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। जैसे साबुन हो गया, कोलगेट हो गए, और जो भी सामान है ना वो मैं इधर रखती हूँ शू रैक के ऊपर। थोड़े बाथरूम में रख देती हूँ और थोड़े यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बाथरूम वाले स्टैंड में ना उतना सारा साबुन वगैरह नहीं आता, तो थोड़े बहुत जितना आता है उतना रख देती हूँ और बाकी का यहीं पे रखती हूँ। फिर आ गई मैं किचन में। आकर मैंने पूरे स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब मैं बनाऊँगी नींबू पानी, क्योंकि शाम का समय है। मम्मी पापा के लिए आजकल नींबू पानी ही बनाती हूँ, क्योंकि पापा बोलते हैं कि चाय मत दिया करो, नींबू पानी दे दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा उन्हें अच्छा लगे। ग्लास और नींबू पानी मैंने मानवी को पकड़ा दिया है, मानवी देकर आ जाएगी, और मैं यहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ा सा ही पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, काफ़ी देर से लगी हुई किचन में। ये राशन का सामान रखना भी ना कोई आसान बात नहीं है, इनको समेटने में भी ना पूरा 1 घंटा लग जाता है। और एक कमेंट भी आता है, आप साबुत गरम मसाले की रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखिए ये मैं पैकेट मंगाती हूँ चकदे का, गरम मसाला साबुत होता है, इसमें सारा ही मिक्स होता है। तो बस इसको मैं डालती हूँ मिक्सर जार में और पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर इंस्टेंट गरम मसाला बनकर रेडी हो जाता है। दुकान से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ये। आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसको कंटेनर में भर के रख देना है। अब मैं मम्मी के लिए स्प्राउट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधा ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर इसमें काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक। इसी के साथ डाल दूँगी आधा नींबू निचोड़ के, बस, और कुछ नहीं डालना। अगर आपको और भी जैसे सैलेड वगैरह डालना है ना तो डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी इतना ही है तो मैंने इतना ही डाला है। बस सिंपल सा स्प्राउट बनकर तैयार हो गया। सैलेड ना बहुत हेल्दी रहता है, जैसे मम्मी को शुगर है ना, तो इसलिए उनके लिए बीच बीच में मैं बना देती हूँ।
तो वो देने के बाद अब ये जो व्लॉग है ये है आज का। अभी दोपहर का समय है, मैं जा रही हूँ मानवी को लेने के लिए स्कूल। घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और दोपहर का खाना भी मैंने बना दिया, सारी चीज़ें मैंने टाइम से कर लिया है। अब बस रेडी होना है मुझे और जाना है मानवी को लेने के लिए। तो मैंने लगा लिया है यहाँ पे लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। बस मेरे मेकअप में यही रहता है। उसके बाद ना फिर मैं जब पूरा रेडी हो गई थी, मैं सोच रही चलो नेल पेंट लगा लेती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, तो मैंने लगा लिया आराम से। बहुत अच्छा लग रहा था। नेल पेंट पे मुझे 3 कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो ब्लैक, दूसरा सिल्वर और तीसरा गोल्डन। ये तीनों कलर मेरा फेवरेट है, पर ब्लैक मैं बहुत कम लगाती हूँ आजकल। सबसे ज़्यादा मैं यही 2 कलर लगाती हूँ, क्योंकि ये 2 कलर अगर छूट भी जाते हैं ना तो इतना गंदा नहीं लगता। जैसा ब्लैक कलर होता है ना, हल्का सा छूट जाता है ना, फिर पूरा नेल्स गंदे दिखने लग जाते हैं। इसी वजह से ना वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, सिल्वर और गोल्डन ही अभी ज़्यादा लगा रही हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी सीधा स्कूल और ये देखिए मानवी निकल चुकी है क्लास से और ये है मानवी का स्कूल। घर पे आते ही मानवी चली गई थी नहाने के लिए और मैं आ गई हैंड वॉश करने के लिए। और अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में, जाकर फटाफट से मानवी के लिए खाना लगाऊंगी और पापा के लिए खाना लगाऊंगी। इससे पहले मैं लंच बॉक्स खोल के देख रही हूँ मानवी ने क्या क्या खाया है। तो रोटी तो खा लिया, बट इसने सब्जी बचा दिया है और फ्रूट भी नहीं खाया। इसलिए ना मैं मानवी को बहुत ही कम लंच में फ्रूट देती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने रख दी, वो मैं बाद में खा लूँगी, फ्रूट वेस्ट नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैं पुलाव बना के गई थी और इसी के साथ चटनी बना के गई थी टमाटर की। और इसी बीच मैंने पानी पी लिया है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उसके बाद मैं अब जाऊँगी मानवी के कपड़े निकालने के लिए जो मानवी पहनेगी। तो उसको कपड़े देने के बाद दोबारा से आ गई मैं किचन में और फटाफट से मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ। अब ये प्लेट मैं लेकर जा रही हूँ नीचे, तो पापा को भी खाना देकर आ जाऊँगी। मम्मी अभी लेटे हुए हैं, मम्मी को भी खाना नहीं है, उनके कमर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ पापा को दे दिया है मैंने। और फिर मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया था। मैंने ना ये मंगा लिया था, ये वॉलपेपर है, इसे मैं इस ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाऊंगी। तो इसको मैंने काट लिया है, जितना मुझे चाहिए मैंने उतना ले लिया। और अब ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, इसको अलग कर दूँगी और फिर मैं इसको इस पर लगा दूँगी। तो जैसे कि ये दोनों ड्रॉर ना ख़राब हो गए हैं, इसको मैंने बोला है कि ठीक कराऊँगी। तो जितने भी दुकान में मैंने पता किया है ना, कुछ लोग बोल रहे थे ठीक ही नहीं होगा और कुछ लोग तो बोल रहे थे इसको ठीक करने में 3000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा 3000 रुपये क्यों ही दूँ, अगर थोड़े पैसे मिला के नया ड्रेसिंग टेबल आ जाए तो इसलिए मैं उस रूम के लिए ना नया ड्रेसिंग टेबल लेकर आ गई हूँ। और इस वाले ड्रेसिंग टेबल की इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये नीचे इस तरीके से चिपका दिया है ताकि नीचे वाला जगह गंदा ना दिखे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी आ जाएगा, थोड़े दिन बाद हटा दूँगी। अभी तो मुझे हटाने का मन नहीं है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रख दिया है। पुरानी चीज़ों को ना जल्दी हटाने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने कहा अभी रहने देती हूँ। और स्टिकर लगाने के बाद ना अच्छा ही लग रहा है। फिर मैंने भी खाना खा लिया था, अब जा रही हूँ मानवी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। 3 बजे मानवी ट्यूशन जाती है, स्कूल से आ जाती है 1:45 बजे तक। आके खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके 3 बजे निकल जाती है। तो बस आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, मिलते एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।